ओ भाई तो स्लिप काट गई, स्लिप काट गई भाई। ओ भाई साहब आगे देखो कितनी खतरनाक रोड है, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी है भाई। गाड़ी में साइड कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी हो गई है एग्जैक्ट। रेंज अगर हम 100% में देखें तो भाई आपको पूरा पता चल जाएगा कि पहाड़ों पे ये गाड़ी क्या रेंज दे सकती है और कैसा परफॉर्म करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये विंडसर ईवी है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये विंडसर ईवी प्रो है। अब प्रो वर्जन में ना एमजी ने बड़ा वाला बैटरी पैक दिया है 52.9 किलोवाट आवर का, जिसमें जो क्लेम रेंज है वो रखी गई है 449 किलोमीटर की। इस वीडियो में करते हैं इसका रेंज टेस्ट, जानते हैं कि ये प्रो वर्जन आपको रियल वर्ल्ड में कितना चल के दिखा सकता है। विंडसर ईवी प्रो की जो कीमत है ना वो 17.5 लाख रुपए रखी गई है, यानी सिर्फ 1.5 लाख रुपए का अंतर है अगर हम विंडसर ईवी के टॉप मॉडल से कंपेयर करें। हालांकि अगर आप एक्सटीरियर देखोगे तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस 18 इंच के आपको ये अलॉय व्हील मिलने वाले हैं और ये सेम अलॉय व्हील है जो कि आपने हेक्टर वगैरह में देखे होंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो है ये पावर्ड टेल गेट का, यानी आप बटन दबाएंगे और उसी से इसका ये टेल गेट ओपन हो जाने वाला है। जो बूट स्पेस है वो पहले की ही तरह 604 लीटर का आपको मिल जाने वाला है। पावर टेल गेट के अलावा जो एक बड़ा अपडेट एक्सटीरियर में देखने को मिलेगा वो है नए कलर। 3 नए कलर आ गए हैं। एक ये आप ग्रे देख रहे होंगे, दूसरा जो कलर है वो है ये ब्लू और जो थर्ड कलर है वो है ये रेड। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और अपना रेंज टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी में आके बैठेंगे ना, सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि भाई स्टार्ट करने के लिए कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया। सिंपली चाबी आपके पास होनी चाहिए और 2 बार ब्रेक पैडल पे पाँव दबाना है और ये देखो डिस्प्ले ऑन हो गया है। यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी 100% चार्ज है और जो रेंज इसमें दिखा रहा है 429 किलोमीटर की फिलहाल दिखा रहा है। अगर आपको इसका ट्रिप रीसेट करना है तो थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस लग सकता है, लेकिन व्हीकल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग सेटिंग दी गई है। या नीचे जाएंगे ना ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिप रीसेट। रीसेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप देखेंगे जो ट्रिप है वो रीसेट हो गई है। ओडोमीटर हालांकि अभी 472 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि हमसे एक दिन पहले एक बार ये गाड़ी चलाई जा चुकी है। 9 मई को हम ये वीडियो बना रहे हैं और इस समय आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो उतनी बेहतर नहीं है, जिस वजह से हमारी जो फ्लाइट है वो भी रीशेड्यूल हो रही है। यानी इस गाड़ी के साथ हम बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे, यानी 100 से 0 वाला जो टेस्ट रहता है ना वो प्रॉपर हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे जितनी बैटरी हो सके उतनी कंज्यूम कर पाएँ और आपको एक आइडिया दे पाएँ कि हो सकता है 50% चलाएं तो उसी में आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या रेंज आपको निकल के आ सकती है। दोस्तों जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो आपको एक प्रीमियम सी फील आने वाली है। चाहे आप जहाँ भी देखेंगे, इसका स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, ये बड़ा सा डिस्प्ले देखेंगे, इसका डैशबोर्ड देखेंगे, सॉफ्ट टच मटेरियल जो जो दिए गए हैं उसको देखेंगे, तो जो प्रीमियम फील है जो महंगी गाड़ियों में से आती है लग्जरी वाली, वो इसमें आने वाली है। सफ़र हमने शुरू कर दिया है और आप देखेंगे इसमें ना 4 ड्राइविंग मोड दिए गए। नॉर्मली आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एक इको प्लस मोड भी दिया गया है। इको में हमने चलाया हुआ है। इको मोड सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। हालांकि अगर आप इको प्लस लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपको रेंज बेटर मिलेगी, लेकिन इस मोड में आपको जो पेडल है वो थोड़ा हार्ड पुश करना पड़ता है, ज़्यादा तेज दबाना पड़ता है। तो कई लोगों के लिए ये थोड़ा सा लंबे समय तक चलाने में मुश्किल भरा हो सकता है। हमें एक लोकेशन दी गई है जहां पर हमें पहुंचना है और क्योंकि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले होता है तो हमने वायरलेसली फ़ोन कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ देखिए इसका 360 डिग्री कैमरा। ये भी एक भाई प्रो में ना ये अपडेट करना चाहिए था। ये देखो यार अभी भी ये चीज़ पहले के जैसी ही है, जो मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं। तो हमारी जो लोकेशन है, हमने वायरलेसली अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया। हमारी जो लोकेशन है वो करीब 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आई। मान लीजिए मुझे ऑन द स्पॉट इसका कैमरा चलाना है और मैंने एप्पल कारप्ले चलाया हुआ है। अब यहाँ कोई बटन नहीं है, ना नीचे कोई बटन है जिससे मैं इसका 360 डिग्री कैमरा ऑन कर पाऊँ। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके बाहर, फिर यहाँ एमजी में जाऊँगा, फिर यहाँ एक बटन है इसको दबाऊँगा। ये जो ग्राफिक्स है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए भाई। ये टायर जब घूमते नहीं है ना तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चों की गाड़ी है, कोई वीडियो गेम है। तो वो हालांकि ये काम आपके लिए पूरी तरह से करता है, जो व्यू है वो आपको अच्छे से दिखाता है, लेकिन अगर ग्राफिक्स वाली बात आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एमजी से भाई इसको भी अपडेट कर दो तो और बढ़िया है यार। अब देखो इस गाड़ी की थोड़ी डिटेल बताता हूँ। खास बात है कि जो एमजी की विंडसर ईवी है वो भी बेची जाएगी और विंडसर ईवी प्रो जो है उसको भी बेचा जाएगा। विंडसर ईवी में 3 वेरिएंट आते थे और जो प्रो है उसको एक चौथे वेरिएंट के रूप में बेचा जाएगा और ये
विंडसर ईवी सेगमेंट का टॉप वेरिएंट रहने वाला है। अब क्योंकि इसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है तो रेंज तो जरूर बढ़ गई है, लेकिन जो पावर फिगर है ना वो पहले जैसी ही रखी गई है, नॉर्मल विंडसर जैसी ही। 136 PS और 200 Nm का टॉर्क, ये आपको पीक फिगर्स मिलने वाली है इस गाड़ी के साथ। और जो रेंज कंपनी बता रही है ना 449 किलोमीटर की, वो MIDC रेंज है। अब MIDC का मतलब है मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग कंडीशन। और MG के साथ मैंने एक और चीज नोटिस की है कि उनकी जो क्लेम रेंज होती है वो रियल वर्ल्ड रेंज के काफी हद तक करीब होती है। जैसे हमने इनकी विंडसर ईवी को टेस्ट किया था जिसमें क्लेम की जाती है 330 किलोमीटर की रेंज, और हमें मिली थी लगभग 300 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड में। बाकी अपडेट की अगर हम बात करें तो इंटीरियर में कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ जो चेंज है वो है कलर का। अब जो इंटीरियर में कलर मिलेगा वो डुअल टोन मिलने वाला है। नॉर्मल जो विंडसर है उसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, और इसमें ब्लैक प्लस आइवरी कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सीटों का कलर आप देखेंगे, आप आर्मरेस्ट की बात करेंगे वो भी बेज कलर का मिलेगा। आपको डुअल टोन इफेक्ट पूरे गाड़ी में देखने को मिलेगा, और ये ज्यादा खुलापन आपको महसूस कराता है। लेकिन फीचर्स पहले जैसे ही रखे हैं, आपको वही 15.6 इंच का ये ग्रैंड व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है, जो ऑलमोस्ट एक लैपटॉप, एक छोटे टीवी जैसा है, और काम भी अच्छे से करता है। होम स्क्रीन पे ही आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। प्रो वर्जन में ना आपको ADAS लेवल 2 भी दिया गया है, और टोटल 12 या 14 फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको नॉर्मली सभी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, वो सब इसमें दिए गए हैं। अगर आपको इसका क्रूज कंट्रोल ऑन करना है तो सिंपली जो ये वाला लीवर है इसी को आप नीचे प्रेस करेंगे। देखो 50 की स्पीड पे अभी सेट है, और देखो सामने जो है व्हीकल भी दिखने लगे हैं कि रोड पे व्हीकल है या नहीं है, उस हिसाब से ब्रेकिंग करेगा। शुरुआत के जो 10% है वो बैटरी हम खर्च कर चुके हैं, 90% बैटरी बची हुई है डिस्प्ले में देखिए। और जो रेंज अभी हमने यूज़ की है, यानी अभी तक हम जितना चले हैं वो है 38 किलोमीटर, यानी 10% में 38 किलोमीटर हम चल गए हैं। लेकिन हमारी ड्राइविंग से खुश होके ये गाड़ी कह रही है कि अभी मैं 385 किलोमीटर और चलूंगी। वो तो वक्त बताएगा कितना चल सकती है। अब देखो गुवाहाटी शहर में हम फिलहाल इसको ड्राइव कर रहे हैं, और जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो आप फील करेंगे कि इसका जो स्टीयरिंग है वो लाइट है, जिसकी वजह से आपको चाहे टर्न्स लेने हो, चाहे कर्व जैसी रोड पे चलाना हो, जैसी कर्वी रोड पे फिलहाल हम चला रहे हैं, या फिर आपको सिटी ट्रैफिक में चलाना हो, हर जगह पे ये लाइट स्टीयरिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। साथ ही बात विजिबिलिटी की करें तो क्योंकि इसमें आपकी जो सीट की पोजीशन है वो आप हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप ऐसी पोजीशन पे बैठते हैं, वैसे तो बोनट इसका थोड़ा नीचे है लेकिन आपको अच्छे से पूरी गाड़ी का व्यू नज़र आता है। तो ये भी चीज़ें हैं जो कि आपको सिटी में चलाते हुए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और अभी जो है हम इसको हाईवे पे चला रहे हैं, और जब आप हाईवे पे चलाते हैं तब इस गाड़ी का पोटेंशियल आपको समझ में आता है। वैसे मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं कहूँगा, लेकिन अपने साइज के हिसाब से ये ठीक ठाक पावर आपको ऑफर करने वाली है। करीब 9-10 सेकंड में 0 से 100 पहुंच जाती है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। आपको किसी से रेस तो लगानी नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि ओवरटेकिंग वगैरह करनी है तो थोड़ा सा पंजा दबा के देखो, और ये इजीली निकल जाती है अपने जो साइड वाली व्हीकल है उससे आगे। अगर सस्पेंशन की बात करें तो विंडसर ईवी में वो भी सिमिलर रखा गया है ईवी और ईवी प्रो में, और वो काफ़ी बैलेंस है। आप देखेंगे कि जो झटके हैं, जो भी पैथोल्स हैं या ब्रेकर हैं, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है ये। और कैबिन के अंदर भी ना जर्क फील नहीं होता है, आपको कंफर्टेबल फील होने वाला है। साथ ही इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी दी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी फीचर है ईवी के लिए। लेकिन उसके लिए कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह टाइप से कुछ नहीं दिया गया, वो दे देते तो और भी बढ़िया था। अभी आपको लेवल एडजस्ट करना है तो मैनुअली करेंगे, सेटिंग में जाना होगा व्हीकल की। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनर्जी रिकवरी के 3 मोड दिए गए हैं, लाइट, नॉर्मल, हैवी। अब क्योंकि हम हाईवे पे है ना, तो थोड़ा सा स्पीड को भी चेक कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं पहले तो, क्योंकि फिर आप कहोगे कि रेंज टेस्ट के चक्कर में सिर्फ इको में चलता रहा। इसमें लगाते हैं हम पहले नॉर्मल मोड। काफ़ी अंतर आ जाता है इको से नॉर्मल में। और अगर हम स्पोर्ट्स लगा दें, भाई स्पोर्ट्स मोड की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मोड मुझे सफिशिएंट लग रहा है। स्पोर्ट्स मोड से और बढ़िया पावर मिलती है, अचानक से आप जो है 70-80 की स्पीड पे पहुंच जाते हैं। और थोड़ा दबाएंगे तो देखते ही देखते आप देखो 80 की स्पीड पे मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ, और काफ़ी घुमावदार रोड है, और यहाँ पर अच्छा कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है। ये देखो थोड़ा सा पहाड़ी जैसा इलाका है, तो इस वजह से रोड ऊंची नीची भी है,
कर्व भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ कैसी रोड है। ये देखो, दिखाइए, यहाँ पर थोड़ा सा ना पहाड़ी इलाका है ये। और एक बढ़िया चीज़ मैंने देखी है, जब आप टर्न ले रहे होते हैं इस गाड़ी पे, तो ये गाड़ी स्लो हो जाती है, भले ही कोई आगे व्हीकल हो या ना हो। देखो 80 की स्पीड सेट की हुई है, 80 पे चल रही है, आगे कोई व्हीकल नहीं है, टर्न लूंगा और गाड़ी स्लो हो जाएगी। ये देखो आप, ओ भाई साहब आगे देखो कितनी खतरनाक रोड है, बिल्कुल आड़ी टेढ़ी है। भाई असली टेस्टिंग तो हम कर रहे हैं विंडसर ईवी प्रो की। आपको पूरा पता चल जाएगा कि पहाड़ों पे ये गाड़ी क्या रेंज दे सकती है और कैसा परफॉर्म करती है। अब भाई मुझसे गलती से बटन दब गया ये आई कॉल का, जो कि इनकी इमरजेंसी सर्विस है, तो उनका कॉल सेंटर का तुरंत कॉल आ गया। आइए बात करते हैं। यस मैम, मुझसे ना गलती से बटन दब गया था मैम। मैं ना आपसे जानना चाहूंगा आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, अगर आप बता पाए। आपको आगे से भी सर कैब सर्विसेज दे देते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो, क्योंकि व्हीकल को टो करके ले जाते हैं नियरेस्ट डीलरशिप पे, और जब चाबी दे देते हैं ऑन द स्पॉट अगर रिक्वायरमेंट हो तो। जैसे मेरी ईवी है और मेरी मान लीजिए बैटरी खत्म हो गई, उस केस में आप क्या करेंगे? सर उस केस में नियरेस्ट डीलरशिप पे टो करके ले जाते हैं, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी होती है कि चार्जिंग स्टेशन पे भी ले जाए। थैंक यू मैम। 25% बैटरी भस्म करने के बाद जो किलोमीटर हम चले हैं वो है भाई 78.8 या 79 समझ लो आप। थोड़ा और चल जाएंगे इसी में तो 80 किलोमीटर आप राउंड फिगर में मान लो। लेकिन यहाँ सिचुएशन अभी ये है कि ये जो इलाका है थोड़ा सा हिल्स वाला है, तो रास्ते जो हैं कहीं पर ऊंचे हैं कहीं पर नीचे हैं, तो एक साइड से जाना अगर हम दिखाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शुरू के 10 किलोमीटर में हम 37 चले थे, बाद के 10 में हम बहुत कम चले हैं, तो 25 में 80 किलोमीटर का मामला फिलहाल निकल के सामने आया है। और भाई असम की खूबसूरती यहाँ देखो आप, हम आए हैं उमियाम लेक रिजॉर्ट। देखो यहाँ पहाड़ी रास्ता, बगल में पेड़ है और उसके उधर सिर्फ और सिर्फ पानी, खूबसूरत सा पानी। तो इस लेक पे हम आके रुके हैं। यहाँ तक हम 30% बैटरी कंज्यूम कर चुके हैं, यहाँ आप देखिए, और अभी तक 91 किलोमीटर से ज़्यादा हम चल गए हैं। अभी भी 300 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी में दिखा रहा है। हालांकि ये जो इलाका है थोड़ा हिल्स वाला है, इस वजह से थोड़ी रेंज कम मिल रही है। एक बार व्यू देखो आप, चारों तरफ लेक है, बढ़िया सा एक रिजॉर्ट है। यहाँ पर हमें अपना थोड़ा सा जो भी ब्रंच करना है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच का जो भी कॉम्बिनेशन है वो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तीनों कलर खड़े हुए हैं, ये देखो ग्रे, ये अपना ग्रे वाला, ये रेड वाला, वो अपना ब्लू है। और एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मैं खुद लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी खरीदूँगा ना, तो ये कलर शायद मैं ना लूँ। ये कलर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये देखो कई साल बाद भी ये ऐसा का ऐसा ही प्रीमियमनेस आपको देता रहेगा। बाकी इस गाड़ी में ना आपको व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का भी फीचर ऐड ऑन कर दिया है। व्हीकल टू व्हीकल क्या करता है, ये देखो व्हीकल से व्हीकल चार्ज हो रहा है। वो कैसे होता है, देखो इसमें आपको सिंपली एक पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों तरफ से ऐसा दिखता हो, लगाने के लिए भी दूसरी साइड भी। तो आप यहाँ लगा देंगे अपनी विंडसर ईवी प्रो में, और कोई भी व्हीकल अगर आपको चार्ज करना है वो इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे ये कॉमेट ईवी चार्ज हो रही है। इसके अलावा आप चाहें तो इसी में एक डिवाइस लगा के आप अपने अप्लाइंसेस चला सकते हैं। अगर आपको इंडक्शन कुकर चलाना है वो चला सकते, इंडक्शन हीटर चलाना है वो चला सकते हैं। आपको अपना लैपटॉप चलाना है, लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, कोई भी अप्लाइंस है जिसमें आपको खाली प्लग लगाना पड़ता है, वो आप इस गाड़ी के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि जो नॉर्मल विंडसर ईवी है उसमें पॉसिबल नहीं था। थोड़ा सा ढलान पे है, पीछे करते हैं और लेके चलते हैं। लेकिन अभी ना थोड़ा सा ये ढलान पे है, देखते हैं कितनी इजीली निकल पाती है। ऐसे ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो लेट्स सी। तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, एसयूवी जैसा है, जिस वजह से ऐसे ढलान वाली जगहों पे, उबड़ खाबड़ वाली जगह पे भी ये ईजिली निकल जाती है। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, उतना भी ज़्यादा नहीं है जैसा कि आप कोई प्रॉपर एसयूवी में मिलता है, थोड़ा सा कम है, लेकिन एक सेडान से बेटर है। देखो जब आप ऐसी लोकेशन पे होते हैं ना, तो बाहर का नज़ारा जितना ज़्यादा दिखे उतना बढ़िया है। उसी के लिए इसमें ग्लास रूफ दिया गया है, जिसको आप यहाँ से नहीं खोल सकते। देखो ये जो बटन है ना, ये इसके लिए नहीं है। आपको दो तरीके खोलने के, नंबर एक ये रहा सनशेड, ये बटन दबाऊंगा और ये खुल जाएगा। ये नहीं खुलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपको बाहर के नज़ारे ही तो देखने, गर्दन निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं।
और इसको बंद करना है या खोलना भी है तो सिंपली हेलो एमजी I'm listening. क्लोज सनरूफ, The sunroof has been closed. बस आपकी आवाज़ पे मोस्टली जो काम है वो हो जाते हैं। लेकिन कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको बाहर कोई बंदा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उधर से आते हुए हम अप हिल थे और अब हम डाउन हिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे गाड़ी भी चल रही है, फिर भी ये जो एनर्जी है, पावर कंजम्पशन, वो उसको माइनस में दिखा रहा है। तो जितनी कम हमें रेंज मिली थी उधर जाते हुए, उतनी बेटर रेंज शायद इधर से वापस जाते हुए हमें मिल जाए, तो मामला जो है बैलेंस हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर जब आप पहाड़ों पर चलाएंगे ना विंडसर ईवी प्रो को, तो क्या रेंज मिल पाएगी। तो हमें एक ऐसी लोकेशन मिल गई है जो आपको पहाड़ वाली फील थोड़ी ज़्यादा देने वाली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे देख लिया जाए ये जो विंडसर ईवी प्रो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जिस तरह के रास्ते हैं ईजिली निकल रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वहाँ पर ये कैसी चलती है, क्योंकि मिट्टी भी गीली है, कहीं फंसती तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आपके सामने आ सकती है। तो यहाँ जो है कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि टायर जो है स्लिप लगा रहा हो या कहीं गाड़ी टच होने का डर हो। देखो पूरी सिचुएशन ऐसी है कि जो ऑफ रोडिंग वाली समझ लो आप। ये देखो यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ देखते हैं, ये देखो यहाँ देखा चढ़ा के। लेट्स सी कि ये जो ढाल वाला इलाका है क्या इस पे चढ़ जाएगी। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ओ भाई कोई दिक्कत अभी तक तो आई नहीं है। ओ भाई तो स्लिप काट गई, स्लिप काट गई भाई, स्लिप काट गई भाई। ये देखो अब नहीं चढ़ पाएगी यहाँ पे, पीछे ले लेता हूँ। धूल भर गई अंदर। ओ भाई वह निकल जाती है मोस्टली सिचुएशन में से, घुमा ही लेता हूँ नीचे। तो यहाँ जो है आपको साफ पता चल रहा होगा। देखो गड्ढे काफ़ी हैं लेकिन फिर भी गाड़ी में कंफर्ट फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, ये बात तो माननी पड़ेगी। पीछे की सीट पे आते ही जो सबसे पहला काम हम करते ही हैं हमेशा वो है भाई साहब सीट बेल्ट लगाने का। अब देखो विंडसर ईवी की रियर सीट पे मैं पहले भी बैठा हूँ, लेकिन इस बार भी बैठना ज़रूरी है ताकि आपको बता सकें कि भाई क्या मामला रहता है, क्या कुछ चेंज हुआ है सीट के पोजीशन में या फिर नहीं। तो भाई बड़ा बैटरी पैक दिया ज़रूर गया है, लेकिन उसकी वजह से जो भी लेग रूम है, हेड रूम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना सिर्फ आगे बल्कि पीछे की सीट भी डिट्टो वैसी रखी गई है जैसे कि आपको नॉर्मल विंडसर ईवी में मिलती है। और अभी भी आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो पाँव हैं मैंने पूरे पसार दिए हैं इस रियर सीट पे बैठ के, और ये जो सोफ़ा सीट है ये मुझे पूरा मज़ा दे रही है जो कि मुझे गाड़ी में मिलना चाहिए। सनरूफ का मज़ा अगर आपको लेना है तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने जो ड्राइवर भैया हैं उनसे रिक्वेस्ट करें, आप खुद भी कर सकते हैं। हेलो एमजी, ओपन सनरूफ। The sunroof has been opened. ले लो भाई साहब, सनरूफ खुल के जो है वो तैयार हो गई है। पता नहीं इस फ्रेम में दिख रही नहीं दिख रही है, लेकिन आपको मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ देखो ये मज़ा, तो सनरूफ का मज़ा पूरा आपको मिलने वाला है। ऐसे पैर पे पैर रख के आप बैठ सकते हैं, जो कि सेगमेंट की हर गाड़ी में पॉसिबल है नहीं। अगर रियर सीट कंफर्ट की बात हम करेंगे तो उसमें इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। अभी जैसे ये अपनी एक नॉर्मल पोजीशन में सीट है और 135 डिग्री रिक्लाइन का सीधा मतलब है कि एक लीवर उठाना है आपको अपने लेफ्ट हैंड से और ऐसे लेट जाना है। अब ये बताओ इतना तगड़ा रिक्लाइन आपको किस गाड़ी में मिल पाएगा। अरे एक रियर सनशेड भी मिल जाती तो और ज़्यादा हमारा जो कंफर्ट है, जो प्राइवेसी है, जो मज़ा है वो और भी बढ़ जाता। भाई गाड़ी में साइड कर लेता हूँ क्योंकि बैटरी हो गई है एग्जैक्ट 50%, और यहीं पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गाड़ी रियल वर्ल्ड में क्या रेंज दे सकती है। अभी आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई बैटरी जो है एग्जैक्ट 50% हो गई है, और यहाँ देखो ट्रिप मीटर कह रहा है कि हम कितना चले हैं। हम चले हैं भाई 210 किलोमीटर। रेंज अगर हम 100% में देखें
तो भाई 420 की रेंज निकल के आ रही है रियल वर्ल्ड में, वो भी तब जब हमने इसको लगभग 60 से 70% हिल्स में यानी पहाड़ी वाले इलाके में चलाया है। जो हमारा 30 से 40% का सफ़र रहा वो एग्जैक्ट हाईवे पर रहा है, यानी इस सिचुएशन में विद एसी। हालांकि हमने सिर्फ इको मोड का इस्तेमाल किया है, उस सिचुएशन में हमें 420 किलोमीटर की रेंज ये निकाल के दे रही है। 420 में इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब 50% में इस ड्राइविंग सिचुएशन के हिसाब से हमारे ड्राइविंग करने के तरीके से हमें ये रेंज मिली है, तो आगे की जो 50% है वो तो और भी ज़्यादा निकाल के देती है। लेकिन अभी भी इस गाड़ी में छोटी छोटी कमियां हैं जो कि मैं अब वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारा जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया है। अभी ये जो है सीट बेल्ट का साइन हमें दिखाई जा रही है, आवाज़ भी लगातार कर रही है। मैं सीट से बाहर आ गया हूँ, अभी भी आप देखो साइन भी लगातार सीट बेल्ट का बना हुआ है और आवाज़ भी लगातार आ रही है कि भाई साहब सीट बेल्ट पहनो। इसके अकॉर्डिंग सीट पे कोई है और सीट बेल्ट लगाने का ये मतलब रिक्वेस्ट कर रही है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ एक साउंड है जो कि सीट वेंटिलेशन ऑन करते ही जो ड्राइवर वाली सीट है उससे आ रहा है। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, देखो जैसे ही सीट वेंटिलेशन ऑन करूँगा तो एक मोटर की साउंड आ रही है, ये देखो आप। कि आपको साउंड आ रहा है क्लियरली, एक हल्का सा ट्र ऐसे साउंड आ रहा है जैसे ही मैं सीट का वेंटिलेशन ऑन कर रहा हूँ। इस साइड ही आ रहा है, उस साइड मैं ऑन करूँगा कोई साउंड नहीं है। तो ये जो साउंड है ये हल्का सा मुझे लगता है कंपनी में भी टाइम के साथ उसको ठीक कर ले। अब बात करते हैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, रेंज वगैरह की। देखो भाई, ये है छोटी छोटी कमियां, इसके बाद भी मेरी कुछ शिकायतें रहेंगी इम्प्रूवमेंट की, वो तो हमेशा बनी रहेंगी किसी भी कस्टमर के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम गाड़ी को देखें तो भाई क्या लाजवाब गाड़ी है। विंडसर ईवी जो ऑलरेडी इतना बिक रही थी और उसमें जो कस्टमर्स को थोड़ी सी कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, वो विंडसर ईवी प्रो के ज़रिए भाई एमजी ने पूरी जो कसर थी वो पूरी कर दिया। कितनी ज़बरदस्त रेंज हमें मिली है रियल वर्ल्ड में भी। आपने देखा 420 किलोमीटर की, मैं मान रहा हूँ अगर हम इसी हिसाब से चलाएं, अच्छे से चलाएं तो दे के रहेगी ये, जबकि क्लेम है 450 का। 420 भी आप छोड़ो, मैं मान के चल रहा हूँ 390 से 400 किलोमीटर तो ये चल के ही रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी रेंज है। लग्जरी की बात कर लो, कंफर्ट की बात कर लो, फीचर की बात कर लो, हर एक चीज़ में ये गाड़ी हमें इम्प्रेस करती आई है और प्रो वर्जन से और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव ये गाड़ी हो गई है। हालांकि मेरी रिक्वेस्ट है एमजी से कि 2-3 चीज़ें हैं जो अगले अपडेट में प्लीज़ इम्प्रूव कर लीजिए या मतलब ऐड ऑन कर दीजिए। नंबर 1 है भाई जो इसका 360 डिग्री कैमरा है, उसमें जो ग्राफिक्स आते हैं उसमें प्लीज़ पहिए घूमते हुए दिखाइए, एक चीज़ तो ये है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई रियर जो ग्लास है उसमें मैनुअल सनशेड दे दीजिए, वो हमारी जो प्राइवेसी है, धूप से बचाव है, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। और तीसरी मेरी रिक्वेस्ट है, और आई गेस कुछ यूज़र्स की भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो ई हब बाई एमजी ऐप है जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है, वो प्लीज़ इस डिस्प्ले में इनबिल्ट दे दीजिए। ये 3 इम्प्रूवमेंट करते ही और ये जो गाड़ी है ये और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा वाला काम करेगी। तो ये था हमारा भाई रेंज टेस्ट कह लीजिए, रिव्यू कह लीजिए इस विंडसर ईवी प्रो के बारे में। भाई पूरी कोशिश करिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। फिर भी कोई सवाल है तो वो हमसे कमेंट में पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।